जय माता दी। आप देखिए कि हमारा जो मिर्ची का पौधा है, देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी है और इसमें कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। और आप इसकी हेल्थ देखकर बता ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हेल्दी है। और आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़े पॉट में लगा है, इस वजह से हेल्दी है। और इसमें 2 प्लांट लगे हैं, एक तो ये टमाटर का प्लांट लगा है, बड़ा वाला टमाटर है, और आप देखिए इसमें भी फ्रूट आ रहे हैं। और साथ में ये मिर्ची का पौधा है। और आप देखिए कि अब आप कितने से पॉट में लगा है। और ये पॉट हमारा केवल 12 इंची का पॉट है, और 12 इंची के पॉट में कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी इसी तरीके का रिजल्ट चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की ना तो मिट्टी का यूज हुआ है ज़्यादा, ना ही खाद का यूज हुआ है, इसमें ना हमने मिट्टी डाली है ना ही खाद डाली है। और ये पॉट पूरा भर चुका है, देखिए पूरा मिट्टी से भरा है। और इसमें जो प्लांट है वो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, और इसकी हाइट और हेल्थ बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आप भी अपने गार्डन में बिना खाद बिना मिट्टी के एक पॉट अच्छे से भर लें, और ये हमेशा आपको ढेर सारे फ्रूट देता रहे, क्योंकि मिर्ची का जो पौधा रहता है करीब 1 साल तक बराबर इसमें फ्रूटिंग आती रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे ग्रो किया है, बिल्कुल किचन के कचड़े में ही। और किचन के कचड़े में इसका रिज़ल्ट कैसा आता है ये तो आपने देख ही लिया। अब हम देखेंगे कि ये कैसे ग्रो होगा, कि जैसे कि हमारे यहाँ रिज़ल्ट इसका आ रहा है, आपके गार्डन में भी आए। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि हमारा पॉट है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हम इसे केवल जरा सी ही मिट्टी में भरने वाले हैं। और ये मिट्टी है हमारी ये, और इससे भी आधी मिट्टी लगने वाली है इतने बड़े पॉट में। और इतनी आधी मिट्टी में हम ढेर सारे अपना जो आपके वो मिर्च के जो प्लांट हैं वो ग्रो करेंगे इसमें, और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप देख के ही रह जाएंगे। तो आप देखिए कि मेरे घर में जो भी कचरा निकलता है या गार्डन में जो भी कचरा निकलता है, तो आप देखिए कि मैं इसको आपको हटा के बताने वाली हूँ। आप देखिए कि पूरा हमारा जो कचरा है, घर का कचरा, जो हमारे गार्डन का कचरा है वो रखा है, और मैं इसमें भरती रहती हूँ, इसलिए सूख गया है। और आपको इसी तरीके से भरना है। इसमें आप थोड़ा सूखा मटेरियल नीचे ज़रूर रखिए, जैसे कि जो भी आपके सूखे पत्ते हैं या जो घर की झाड़ू का धूल का कचरा निकलता है वो आप इसमें इस तरह से भर लीजिए। और अगर नहीं है तो आप इस तरह से इसमें कुछ कागज़ के टुकड़े ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि कागज़ के टुकड़े हमारी प्लांट के जो कार्बन की पूर्ति है उसको पूरा करते हैं। इसलिए आप इनके कागज़ के टुकड़ों को छोटा छोटा करके ज़रूर मिलाइए। देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े बहुत सारे मिला दिए हैं। और मैंने अपने एक प्लांट की, सिंगोनियम प्लांट की जो कटिंग की थी उसकी पत्तियां हैं, तो मैं उन पत्तियों को इसी में भर दूंगी। कोई भी आपके गार्डन में जो भी कटिंग होती है या फिर जो भी आपके आसपास आपको मिलता है कचरा पत्तों का या आपके घर का कचरा, आप देखिए कि इस तरह से आप देखिए कि ये हमारे घर में जो फूल निकलते हैं वो मैं इस तरह से इसमें स्टोर करती रही, तो आप देखिए अपने आप कंपोस्टिंग होने लगी है, और बहुत अच्छा है अगर इस तरह से हो गई है कंपोस्टिंग। और ये हमारा किचन का कचरा है जो मैं इसमें रख रही थी, 2-3 दिन का हो गया था, इसलिए इसकी कंडीशन इस तरह से हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रसाद के कागज़ के टुकड़े निकलते हैं वो सब इसी में हैं, तो अब सब हम इसमें भर देंगे। और जो हमारी ये कंपोस्टिंग वाला, जो हमारा ये फूल वाला कंपोस्टिंग का है, ये हमारे जो कंपोस्टिंग की हमारा इस प्लांट में है वो बहुत स्पीड बढ़ाने वाला है हमारी कंपोस्टिंग की। तो आप इस तरह से पूरा अपना कचरा एक जगह कहीं इकट्ठा करके रखते रहिए। अगर आपके पास इस तरह से पॉट नहीं है, अगर पॉट है तो आप इस तरह से उसी पॉट में भरते रहिए, और अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप इस तरह से पॉट में भरेंगे। हमें तो आपको बताना है कि आप किस तरह से ग्रो करें, इसलिए मैंने अलग रखा था।
और ये अभी पूरा नहीं भरा है, आप देखिए। और हमें इसे पूरा भरना है, क्योंकि अगर हम इसे को पूरा नहीं भरेंगे तो फिर इसका जो कंपोस्टिंग है बहुत नीचे पहुंच जाएगी। हमारा प्लांट बढ़ेगा तो, पर वह अच्छे से ग्रो नहीं होगा। हमें पूरा भरना है इसको, कुछ भी हो जाए। इसको तो आप इस तरह से पहले तो दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा कि पत्ते वगैरह हैं तो जल्दी से दब जाते हैं। और आप देखिए कि कितने नीचे पहुंच गए हैं। और हमें इसमें ऊपर से वैसे तो मिट्टी मिलानी है। इतना भरने के बाद करीब आप 4 इंच कचड़ा भर लें। उसके बाद फिर आप 2 इंच मिट्टी की लेयर लगा दें। कितनी भी ख़राब मिट्टी हो आपकी कितनी भी ख़राब मिट्टी हो, उसमें टाइट मिट्टी आप बाहर से कहीं से लेके आए हैं, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, कैसी भी मिट्टी हो, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप मिट्टी बाहर से लेके आते हैं उसको आप पूरे दिन की पहले धूप दिखा लीजिए। उसमें जो भी बीमारी होंगी, जो भी बैक्टीरिया होंगे, सभी खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से कि आपके प्लांट पर कोई बीमारी ना हो। बस इसके लिए तो हमने क्या किया है कि हमारे पास तो हमेशा सूखी मिट्टी जो हम धूप में सुखा कर रखते हैं हमेशा रहती ही है, तो मैं उसी का यूज करती हूँ। अगर आप बिगनर हैं और इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बिना मिट्टी के, बिना खाद के आप भी वेजिटेबल का आनंद लें, तो फिर आपको थोड़ी सी धूप अपनी मिट्टी को दिखानी ही पड़ेगी। और अगर आप देखते हैं कि आपके पॉट में, किसी भी पॉट में मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर वो उस प्लांट की जो मिट्टी है उसमें बीमारी नहीं है तो पहले तो हमें इसके ऊपर लेयर लगानी चाहिए थी 2 इंच की, जैसे कि हमने आपको बताया है। लेकिन हम लेयर क्यों नहीं लगा रहे हैं वो आप देखिए। ये हमारा है पिगी बैंक। ये छोटा सा है पर बहुत एक काम का है। आप देखिए कि हमने जो इसके ऊपर आपको दिख रही होगी ये सॉफ्ट मिट्टी इसकी, वो हमने लेयर लगाई है इसी तरीके से अपनी कंपोस्टिंग बना के। देखिए अभी हम आप इसको निकालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। आप देखिए कि जो हमने ऊपर की मिट्टी लगाई है वो देखिए आप, नीचे मिट्टी नहीं है, ये हमारा कचरा है। बस मैंने इसमें ऊपर से जो हम इस पॉट के ऊपर मिट्टी जितनी लगाएंगे आप देखिए उतनी ही मिट्टी हमने इसमें लगाई है। और इसके जो ऊपर परत है उसकी जो मिट्टी है मैंने इसमें लगा दी है, जिससे इसकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होने वाली है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। आप देखिए। और अगर आप कीड़ों से डरते हैं तो फिर आप प्लांट कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब आप पुरानी कंपोस्टिंग किसी नए पॉट में करने वाले हैं तो इसमें छोटे छोटे कीड़े ज़रूर होने लगे होंगे, क्योंकि तभी हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो हेल्दी रहेगी और जल्दी कंपोस्टिंग बनती है। आप देखिए इस तरह से जो हमारी नीचे के जो मोटे मोटे पार्ट्स थे वो देर में गलते हैं। आपको इसको ढककर नहीं रखना है। अगर आप ढककर रखते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा कीड़े दिखने लगते हैं। जहाँ देखो आप वहाँ कीड़े ही दिखेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमारी जो मिट्टी है ये हमारी 4 दिन में भर गया था ये पॉट हमारा। और जब ये पॉट हमारा भर जाता है तो दूसरे पॉट में हम भरने लगते हैं मिट्टी, उसमें कम पड़ती है तो फिर मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। देखिए इसमें भी कागज़ के कुछ टुकड़े हमने मिलाए थे। जिस तरह से हमने आपको बताया है हम उसी तरीके से सभी अपने पॉट इस तरह से ही भरते हैं। आप देखिए, क्योंकि हमें इसे पूरा भरना है और ये हमारा बहुत बड़ा पॉट है, ये छोटा पॉट है, इसलिए हम इसकी पूरी जो भी कंपोस्टिंग है हम इसकी निकालने वाले हैं। क्योंकि ये छोटा है, इसमें मिर्ची के प्लांट कम लगेंगे, इस वजह से, वरना हम इसी में ग्रो कर लेते। और ये हमने अपने फ्लावर प्लांट के लिए रखा हुआ है कि जब मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी इसकी कंपोस्टिंग की। और आप देखिए कि इसमें जो छोटे छोटे कीड़े हैं आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। कहाँ गया, देखिए इस तरह से यही हमारी मिट्टी को खाद में बदलते हैं, इसलिए आपको इनको से बिल्कुल नहीं डरना है। लेकिन अगर आप रोज़ अपनी कंपोस्टिंग उलट पलट कर देखेंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे अपनी कंपोस्टिंग। गार्डनिंग में बहुत
चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पसंद की नहीं होती हैं, पर करनी पड़ती हैं अगर आपको वेजिटेबल चाहिए तो। और आप देखिए, और हमने बीच में अपना जो कचरा है वो भर दिया था, ऊपर से हमने ये पूरा कचरा भर दिया है जितना बचा है हमारा। अब हमारे पास बिल्कुल कचरा नहीं है, अगर होता तो मैं और ऊपर एक लेयर लगा देती। देखिए कि कुछ पत्ते ऐसे पड़े थे तो मैं उनको भी उठा लाई हूँ, जो पौधे काटे थे वो भी हैं। देखिए, जो कुछ भी मिले आपको, जो पॉलीथिन छोड़ के आप कुछ भी इसमें मिला सकते हैं, बस ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं मिलाना है। जैसे चाय पत्ती मिलाते हैं तो धुल के मिलाइए, और कोई भी आपकी मीठी चीज़ है या नमक वाली चीज़ है तो नहीं मिलाना है। जो भी चीज़ नमक या आपकी वो चीनी वाली मिट्टी है उसको अच्छे से आपको धुलना है बस। देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल जरा सी मिट्टी मिलाई है, और हमारा ये 14 इंच गहरा हमारा जो पॉट है वो देखिए पूरा भर गया, ये भर गया हमारा। और देखिए हमारी इतनी सारी ये मिट्टी जो है वो बच भी गई है, तो अब हम दूसरे प्लांट के लिए यूज कर लेंगे इसको। और देखिए जरा सी मिट्टी में हमारा ये 14 इंच गहरा पॉट है जो वो भर चुका है। अब हमें क्या करना है कि आप दो तरह से मिर्ची का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके किचन में इस तरह से जो लाल कलर की मिर्ची रहती है, आप उसको तोड़कर अपने इसमें फैला देंगे, पर ये सूखी नहीं है, हमें इसे सुखाना है। इसके सीड में फंगस आ सकती है अगर ये सूखी नहीं है, इसके सीड डालेंगे। लेकिन इसी तरीके की मिर्च का यूज़ करना है। जो रेड मिर्च होती है तो आप उसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही इसके सीड निकालिए। तो आप देखिए कि मैंने इसके सीड निकाल लिए हैं, सूखी जो मिर्च है। और अब हमें क्या करना है कि इसके कुछ सीड हमें इसमें इस तरह से बस केवल बीच में ही लगाना है। देखिए देखिए, बहुत सारे सीड डालने हैं हमें, क्योंकि इनके जो अगर बेबी प्लांट निकलते हैं तो अगर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा तो शिफ्ट कर देंगे, नहीं करना होगा तो इसके जो हेल्दी प्लांट हैं 2-3 प्लांट इसमें हम लगा सकते हैं। तो 2-3 प्लांट हम इसमें रहने देंगे, बाकी के प्लांट को हटा देंगे। 100% जर्मिनेट नहीं होता है बीजों का, तो इतने जो हमने सीड डाले हैं वो सभी जर्मिनेट नहीं होने वाले हैं, कुछ ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से हम हमेशा सीड ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। तो मैंने इसमें सीड ज़्यादा मिलाए हैं, और जो भी हमारे हेल्दी सीड होंगे वो रह जाएंगे इसमें। अब हमें क्या करना है कि एक लेयर बस इसके ऊपर मिट्टी की, जो हमने मिट्टी बचाई है वो हमें डालनी है, क्योंकि अगर हम इनके सीड को नहीं ढकेंगे तो जब भी हम पानी डालेंगे तो इनके जो सीड हैं वो इधर उधर खिसक जाएंगे और कहीं भी उगाएंगे। और हमें बीच में ही इनको लगाना है, ग्रो करना है, तभी इनकी हाइट हेल्थ अच्छी रहेगी। आप देखिए, किचन का कचरा है, वैसे हम मना करते हैं आपको कि मिट्टी को नहीं दबाना चाहिए प्लांट लगाने के बाद, लेकिन हमारी किचन की मिट्टी है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए पानी डालेंगे तो इधर उधर इनके सीड ना हो जाए। इस वजह से आप देखिए कि मैंने इनके सीड को इस तरह से ढक दिया है, और अच्छे से ढकना है जिससे कि ये सीड ना बहें। आप देखिए, इसमें जो भी कचरा है और जो भी पॉलीथिन है, सॉरी ये तो पत्ता था, और जो भी प्लास्टिक का सामान है बस वो नहीं मिलाना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके ऊपर हल्के से वाटरिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है इसमें वाटरिंग, और हम साइड से ही वाटरिंग करेंगे शुरुआत, क्योंकि इसके सीड साइड पे ना पहुंच पाए, इसलिए पहले हम चारों तरफ से पानी मिलाएंगे, फिर बीच में थोड़ा पानी छिड़केंगे। और आप देखिए मैंने कितना पानी मिलाया है, बस इतना ही पानी आपको मिलाना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। और अगर आपके सीड इस तरह से दिख रहे हैं तो आप इस तरह से उनको दबा दीजिए, क्योंकि अब हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है। अब पानी हम इसमें तभी देंगे जब ये सीड ऊपर इसके प्लांट निकल आएंगे, तब तक पानी नहीं देना है, और फुल सनलाइट में रखना है इन्हें।
कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है इन्हें। और अगर बहुत तेज़ धूप है आपकी छत पर और ये मिट्टी इसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर से सूख गई है, समझ जाइए बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो फिर इतना सा जो हमने अभी पानी आपको दे के बताया है उससे आधा पानी ऊपर छिड़कना है, बस छिड़कना है, डालना नहीं है। ऊपर इस तरह से बस मिट्टी को हल्का सा गीला रखना है और इसमें पानी ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कीड़े ना हो, बदबू ना हो और आपका प्लांट भी हेल्दी रहे, तो फिर आपको इस तरह से अगर सीड ग्रो करते हैं तभी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। जो भी इसके वीक प्लांट होंगे, जो कमज़ोर प्लांट होंगे, उनको आप हटा दीजिए। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि अब हम इसके साथ क्या करेंगे। जैसे ही हमारे प्लांट जर्मिनेट होते हैं हम आपके साथ इसकी पूरी वीडियो बताते रहेंगे कि अब हमें इसमें कंपोस्टिंग कैसी देनी है, कौन सी लिक्विड कंपोस्ट देंगे, कैसी केयर करेंगे, पूरी जानकारी के साथ आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप